वैसे आप दोनों की चॉइस बहुत मिलती है, एक जैसे ड्रिंक दोनों पी रहे हैं। मैं नहीं। हाय। हारिस आओ ना, बैठो हमारे साथ लंच करो। ये हारिस मेरे कजन। हारिस जाहिद सिंगर। इल्तिजा है फिर से। आइए लंच कीजिए। हाँ प्लीज आए बैठे। नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा कि हाय क्या, एंजॉय दिस बस। आपके कजन तो काफी फेमस हैं। आ गई तुम्हें याद? हाँ मुझे तो याद है, लेकिन जिस तरीके से तुम ये घर छोड़कर गई हो वो तरीका बिल्कुल नामुनासिब है। क्या नामुनासिब था? तुम्हें पता है मैं कितनी तकलीफ में आई हूँ? मुझे पता है, किसी गैर लड़के के साथ तुम गई हो इस घर से। तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे तुम्हारी माँ से इसी घटिया बात की उम्मीद थी, और इल्जाम लगाने के अलावा और आता भी क्या है? अगर तुम्हारी जबान ठीक होती ना तो तुम अब तक मेरी माँ से बना चुकी होती। फरहान तुम्हें पता है जब मैं इधर आई ना, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और मेरा बीपी इतना लो था कि मैं चकरा के गिर जाती, और तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगी। क्या करती? अशरफी उसे मदद मांगती, सड़क पे चकरा के गिर के मर जाती। और खबरदार मुझे लेने मत आना, तुम मर्द अपनी माँ के सगे होते हो, बीवियां तो तुम लोग को अच्छी नहीं लगती ना। अंबर, अंबर, अंबर। यार मैं कहाँ फंस गया, क्या करूं? ऑफिस की गाड़ी मुझे ड्रॉप कर देती तो मैं खामखा इतना लंबा रूट पड़ गया। मैं तुम्हें जानबूझकर लेकर आई। चलो बताओ मुझे, तुम्हारा हारिस के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? वो हारिस की शादी की डेट फिक्स हो गई। क्या? मैं तुम्हें अब क्या ही बोली, तुमने अपनी हाथाई खुशियों को खुद ही छोड़ा है। लेकिन मैं मुतमईन, तुम जो सोच रही हो ना कि तुम अपने हाथाई खुशियों को किसी और की झोली में डालकर उसे वो खुशियां दे दोगी, तो ये तुम सबसे बड़ा धोखा कर रही हो, अपने साथ भी और उस इंसान के साथ भी। ना तुम खुद खुश रह सकोगी कभी और ना वो। अल्लाह ना करे फरिया, अल्लाह वाकई ऐसा ना करे, लेकिन इंसान को पता होना चाहिए कि वो दूसरों को खुशियां देने के चक्कर में उसे कितने बड़े दुख के समुद्र में धकेल रहा है। प्लीज ऐसी बातें मत कहो। हारिस अर्शी को खुश रखेगा। कह लेने दो मुझे, दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम्हें सच बता रही हूँ। मैं तुम्हें फैंटेसी की दुनिया में नहीं रहने दे सकती जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाई देता है। जिंदगी की हकीकतें बहुत मुख्तलिफ होती है स्मारा। एहसासात रोबोट नहीं होते जिन्हें रोबोट से कंट्रोल किया जाए। मेरे लिए दोनों ही अजीज हैं और मैं दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी सोच लेना। दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, मगर इतना भी नहीं कि अपनी जात को भूल जाया जाए। किसने भेजा है? ये अजमल साहब ने भिजवाया। शुक्रिया। अब्बा
अजमल साहब को जानते हो? नहीं, हो सकता है पुराने मोहल्ले के कोई हो। इतना सामान? वैसे हमारे पुराने मोहल्ले में कोई ऐसा था तो नहीं जो अम्मा के बगैर मांगे सामान भेज दे। जी 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 बीबी जान, मिल गया सारा सामान। अभी अभी एक आदमी देकर गया है, लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? जी जी देकर गया है, वो अजमल साहब का नाम ले रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है, वो आपका छोटा बेटा है। अल्लाह पाक उसे भी लंबी जिंदगी दे। जी जी बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इतना सारा सामान, चिप्स, बिस्किट, फ्रूट। चल वहाँ इधर रख। वैसे ये बीबी जान है कौन? इतना सारा सामान भेज दिया। अरे हाँ है एक अल्लाह वाली। मैं फरवा और असमारा के रिश्ते के लिए जाती थी ना दुआ करवाने, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अभी बात हुई, मैंने अपनी तकलीफ बताई तो बेचारी तड़प उठी, इसीलिए इतना कुछ भिजवा दिया। तुम भी ना सिर्फ असमारा और फरवा की परवाह, मेरी सास के लिए भी कुछ करो ना, बहुत तंग करती है। हाँ हाँ करवाती हूँ, तेरी सास के लिए भी कुछ, परेशान मत हो। सब कुछ मत खा जाना, बहनों के लिए भी कुछ छोड़ देना। पहले मुझे बताओ, बीबी जान के पास लेके चलोगी? अरे हाँ मेरी तबीयत ठीक हो जाने दो, करती हूँ फिर उनसे बात, ले जाऊंगी। तो इतना कुछ भिजवा दी। वो शॉपर दिखा क्या? पिज्जे भी हैं। मैं ना अपनी अच्छी सी प्लेट बनाती हूँ। कुछ भिजवा दिया पागल ने। शुक्रिया के लिए फोन करती हूँ।